करेंगे नेताजी के ठाठ की। बाइक से चलने वाले नेताजी विधायक बनने के बाद अब कार की सवारी करने लगे हैं। जो विधायक पहले खुद को गरीब कहते थे, अब उन्होंने 30 लाख की कार खरीद ली है। देखिए। के सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार हैं। चुनाव जीतने के बाद जब वो बाइक पर भोपाल गए थे तो सुर्खियां बनी। लोगों ने अब तक नेताओं को बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा है, लेकिन विधायक बाइक की सवारी करे ये जुदा अंदाज था। लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार भी कार पर नजर आएंगे। जी हां, विधायक जी ने कार खरीद ली है और वो भी पूरे 30 लाख की। कार खरीदने के लिए कमलेश्वर डोडियार ने 6 लाख रुपए नकद दिए हैं और बाकी लोन लिया है। यानी अब बाकी विधायकों की तरह कमलेश्वर डोडियार भी बाइक पर नहीं, महंगी कार पर नजर आएंगे। कार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इसकी वजह भी बताई। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है, ऐसे में हर जगह बाइक से जाना संभव नहीं और यही वजह है कि उन्होंने कार खरीदी। मेरे पास खुद का 4 व्हीलर वाहन की व्यवस्था नहीं थी, कार नहीं थी मेरे पास। मोटरसाइकिल से अपने फील्ड में रहने के दौरान, लोगों के बीच में जाने के दौरान, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं 4 व्हीलर की व्यवस्था मैंने की है। मैंने फाइनेंस करवाई है, 24,69,000 का फाइनेंस मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवाई है, भोपाल की ही ब्रांच से। 6,11,000 का मैंने डाउन पेमेंट की व्यवस्था करवाई अपने दोस्तों की मदद से। और अभी मैं 4 व्हीलर से अपना विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जाता हूं, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाका है। चुनाव के वक्त कमलेश्वर डोडियार ने बताया था कि वो बेहद गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, टिफिन बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन अब विधायक जी के दिन फिर गए हैं, अब ये भी कार वाले बन गए हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। और अब बात करेंगे मौत वाली शर्त की। खरगोन में दोस्तों के बीच शराब पीने की शर्त लग गई। शर्त जीतने के चक्कर में एक युवक ने इतनी शराब पी ली कि उसकी जान चली गई। वहीं मंडला में एक गांव ऐसा भी जहां शराब की नो एंट्री है। दोनों ही मामले आप देखिए। शर्त जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जरा इधर देखिए। जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं, पैग पर पैग गटके जा रहे हैं। दोस्तों के बीच 500 रुपए की शर्त लगी है, बिना पानी मिलाए 5-5 क्वार्टर नीट शराब पीने की शर्त। लेकिन ये खबर हम आपको अनोखी शर्त के बारे में बताने के लिए या शराब पीने की इनकी क्षमता दिखाने के लिए नहीं, इस शर्त का नतीजा क्या हुआ और क्यों शराब नहीं पीनी चाहिए ये बताने के लिए ये खबर दिखा रहे हैं। महज 500 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। घटना खरगोन के झिरनिया की है। यहाँ दोस्तों के बीच शराब पीने की शर्त लगी और शर्त जीतने के लिए दिनेश नाम के शख्स ने इतनी शराब पी ली कि उसकी मौत हो गई। उसको कंपटीशन के हिसाब से शर्त रखी कि जो 5-5 पौवा पी जाएगा उसको 500 रुपये इनाम दूंगा, पर पानी भी नहीं डालना चाहिए, बोले सूखा पीना चाहिए, ऐसा बोल के। अब वो पीएल थे तो उन्होंने उठाया, फटाफट पी गए। तो 2 थे उसमें, तो एक था तो उसने शायद कम पी तो वो रिकवर हो गया और इसका घबराहट होने लगी, बिगड़ता गया स्वास्थ्य। तो साहब उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं और कोई घर में कमाने वाला है नहीं। इन युवकों ने शर्त जीतने के लिए कैसे जान से खिलवाड़ करते हुए शराब पी, इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये किस तरह शराब पी रहे हैं। महज 500 रुपए के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। शराब पीने से दिनेश और अरुण नाम के युवकों की तबीयत खराब हो गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनेश की मौत हो गई। शर्त के चक्कर में जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात इन दोस्तों ने तो नहीं मानी, लेकिन मंडला की ग्राम पंचायत देवरा के लोग समझदार हैं। ये समझते हैं कि शराब से दूरी ही बेहतर है। गांव को नशा मुक्त करने के लिए गांव वालों ने खुद पहल की और गांव को शराब मुक्त कर दिया। फिर हम ये सोचे, हम लोग ये सारे मिलके ये पहल उठाए कि भाई गांव में हम लोग कोटवार के द्वारा बुनियादी करवाए और फिर महिला भी और पुरुष भी सारे मिलके बैठे और हम लोग ये थोड़ा सा रणनीति बनाए कि भाई ये हम बहुत अपने गांव में बहुत अति से ज़्यादा होने लगा है,
तो इसको हम क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो सब लोग बैठ के, महिला पुरुष बैठ के और एक सलाह बनाए। सलाह के बाद में हम लोग जो जुर्माना है, जैसे बनाने वाले को 10,000 है, और जो पी के बाहर से पी के जो गांव में आए और समाज में जो मतलब उसमें दिक्कत डाले, विधन डाले, तो उसको हम लोग 5,000। तो यहाँ बहन भी बैठे है, महतारी भी बैठे है, और तुम पी खाए के अल्लाह जुबान करत हो तो कोई सुन के तो शर्म आना चाहिए, हाँ, नहीं आना चाहिए है। अभी मोरे आगे तुम कछु बताने बेटा, तब मैं तुम्हारी माता आऊँ, एक की माता नहीं तुम्हारी भी माता आऊँ ना। इसलिए से हम कहाँ कि भाई दारू बनाना बंद। अब दारू जो कोई बनावे तो वह तो फायदा में रहा, और जो कोई पियाई हूँ तो रोना रहा न रहा। उनको हम 10,000 रुपए के जुर्माना किए हैं। कितने लोगों पर कर चुके? 3 लोगों के ऊपर कर दिए हैं। अभी शांति है गाँव में? अभी शांति है गाँव में, बड़ा अच्छी आनंद आया है हमें। उनके दबाव के कारण जो है हमारे संगठन सलाह गांव के बनाए हैं हम, कि हमसे अगर ज्यादा उबल के जाओगे तो इस प्रकार की आपको दंड किया जाएगा। ग्रामीणों ने पहले गांव में बैठक की, फिर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और इसके बाद गांव में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। गांव में शराब की नो एंट्री है। शराब बनाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और शराब पीने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। यही नहीं, शराब की जानकारी देने वालों को 500 रुपए का इनाम भी मिलता है। इस पहल की वजह से गांव अब नशा मुक्त बन गया है। अधिकारी भी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। शराबबंदी का ऐलान कर दिया गांव में, और शराब बनाने वाले के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया। पीने वाले यदि सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिलते रहे तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना, और इनने एक 500 रुपये इनाम का भी प्रावधान किया उसमें, कि जो हमें शराब बनने वाले के का पता देगा या पीने वालों का पता देगा तो 500 रुपये का इनाम भी रखा। जैसा कि सभी को विदित है कि पैसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं, और उसी तारतम्य में ग्राम में जो कुरीति चल रही थी कि लोग कच्ची शराब पी रहे थे, उसके विरोध में सभी लोगों ने बैठ के बातचीत करी और ये निर्धारित किया कि हमारे गाँव में शराब प्रतिबंधित होगी। इसमें सभी लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है, और जैसा कि हम लोगों को अब खबर प्राप्त हो रही है, उससे गाँव का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया और लोगों का पैसा और स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। शराब पर बैन के बाद अब गांव में ना तो कोई विवाद होता है और ना ही लड़ाई झगड़े। गांव में खुशहाली लौट आई है। कई और पंचायतों ने इससे प्रेरणा भी ली है और शराबबंदी की योजना पर काम शुरू कर दिया है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित और मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब मुरैना की खबर का जिक्र करेंगे, जहां तेंदुए ने दस्तक दे दी है। रामपुर घाटी में कार के सामने तेंदुआ नजर आया। कार सवारों पर हमले का प्रयास भी किया। सूचना के बाद तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। रहवासी क्षेत्र है मुरैना का, जहां पर तेंदुए की दस्तक से लोग एक बार फिर से परेशान। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें रामपुर घाटी की बताई गई हैं। तेंदुआ अचानक से कार के सामने आ गया, सवारों पर प्रयास हमले का किया है। और श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। ज्वाला चीते के शावक चीकू का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो शिकार करना और चौकन्ना रहना सीख रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बताया कि कूनो नेशनल पार्क में 11 महीने पहले इसका जन्म हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये भी साफ होता है कि चीतों को अब कूनो खूब भा रहा है, पसंद आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बेहद ही खास ये पूरा नजारा। और धार का अब जिक्र करेंगे, जहां सीमेंट से एक भरा ट्रक पलट गया। पेड़ से टकराने के चलते अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ। ट्रक चालक की मौत हो चुकी है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मनावर से भोपाल की ओर ये ट्रक जा रहा था, अचानक से दुर्घटना का शिकार हुआ। गुलाटी क्षेत्र का ये पूरा मामला। धार का जिक्र, सड़क हादसा, सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया, चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो हादसे को लेकर सूचना और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसे से जुड़ी, ट्रक अचानक से पलट गया था। सीमेंट की तमाम बोरियां यहां पर बिखरी हुई, लेकिन उससे पहले
दर्दनाक सूचना मौत को लेकर ड्राइवर की आई है। बच नहीं पाई उसकी जान, ट्रक चालक की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात है कि कोई और व्यक्ति या कोई और वाहन इस ट्रक की चपेट में नहीं आया। अचानक से ये ट्रक पलट गया था। गुमटी क्षेत्र का मामला। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। खंडवा में सड़क पर जली बाइक, बीच सड़क पर जलकर खाक हुई बाइक, कूदकर चालक ने बचाई जान। सिविल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मासूम की पिटाई करने वाला शिक्षक निलंबित, डीईओ ने की कार्रवाई। राजनांदगांव में मवेशियों की अवैध तस्करी, आरोपी चालक ट्रक से कूदकर फरार, ट्रक से 34 मवेशी जब्त। अंबिकापुर में छात्रा की सुसाइड मामले में प्रशासन का एक्शन, कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रमुखों की बैठक ली। धमतरी में बस में लटके युवक का वीडियो वायरल, लोगों ने बनाया वीडियो, ड्राइवर को नहीं थी कोई सूचना।